हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग लास्ट क्लास में विकारी शब्दों को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें अविकारी शब्दों को कंप्लीट करना है और अविकारी शब्दों की इस क्लास में मेरे दोस्त हमें अविकारी शब्दों में चार जो टॉपिक आते हैं उन्हें देखना है। तो अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना लिंग का कोई प्रभाव पड़ता, ना कारक का कोई प्रभाव पड़ता, ना वचन का कोई प्रभाव पड़ता। लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में मेरे दोस्त हमारे चार टॉपिक बेसिकली रखे जाते हैं और इन चार टॉपिक पे एक बार मैं बात कर लेता हूं। वो चार टॉपिक कौन कौन से हैं पहले आप देख लेना। अविकारी शब्दों में हमारे चार टॉपिक रखे जाते हैं। एक टॉपिक रखा जाता है हमारा क्रिया विशेषण। एक टॉपिक मेरे भाई हमारा कौन सा रखा जाता है, क्रिया विशेषण। दूसरा रखा जाता है मेरे भाई संबंध बोधक। सीक्वेंस ऊपर नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। संबंध बोधक। तीसरा रखा जाता है मेरे भाई संबंध बोधक के बाद थर्ड नंबर पे रखा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और एक होता है हमारा समुच्चय बोधक। हम आज इन टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है क्रिया विशेषण। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। ये आपका 90% क्या 99% इसी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अविकारी जो शब्द हैं ये सब हमारी ये चारों जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सभी अविकारी शब्दों में रखे जाते हैं। जब मैंने विकारी शब्द पढ़ाया तो बच्चों का कहना था सर आपकी बुक में विकारी शब्द नहीं है। मैं मारूंगा आप लोगों को। एकमात्र ऐसी किताब है हिंदी की जिसमें 60 टॉपिक है, अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं आई मार्केट में। विकारी शब्द है। विकारी शब्द में क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपको जब मैंने विकारी शब्द पढ़ाई तो यही टॉपिक तो पढ़ाई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सर आपकी किताब में नहीं है। अभी किताब आउट ऑफ स्टॉक है। जैसे ही स्टॉक में आए मेरे दोस्त तुरंत ले लेना। मैं फिर कहूंगा पुलिस का पेपर आ रहा है, एकदम रटना शुरू कर दो। चलो जी, सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण। सबसे पहले हेडिंग बनाओ, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार मेरे दोस्त, वंदे मातरम। एक बार प्लीज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सेशन शेयर कर दें, लाइक कर दें, सबको इन्फॉर्म जरूर कर दें। और खुशखबरी, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट में कल या परसों में शुरू करने वाला हूं मेरे भाई। जैसे विशेषण संज्ञा की क्वालिटी बता रहे थे उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं, क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। अगर मैं कहूं यहां पर एक शब्द लिखा मैंने चलना, तो आप कहोगे सर चलना क्या है, क्रिया है। आप केवल मेरी बातों को समझो। चलना क्या है तो आप कहोगे सर चलना क्रिया है। अब मैं क्रिया की क्वालिटी बता रहा हूं मेरे भाई। अब मैं क्रिया की क्वालिटी बता रहा हूं। क्रिया की क्वालिटी है तेज चलना। क्रिया की क्वालिटी क्या है मेरे भाई, तेज चलना। तो आप यहां पर देखेंगे कि चलने की क्वालिटी है तेज चलना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर एक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण माना जाएगा। बोलो है कि नहीं है, जल्दी से बताओ जी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उसी प्रकार भागना क्रिया है तो तेज क्रिया विशेषण। कैसे भागना, तेज भागना, ठीक है सर। चलना क्रिया है तो कैसे चलना, धीरे धीरे चलना। सर अगर मैं आपसे कहूं कि दौड़ना क्रिया है तो कैसे दौड़ना, तेज दौड़ना। तो हमने कहा ये जो भागने की क्वालिटी है, ये जो दौड़ने की क्वालिटी है और ये जो चलने की क्वालिटी है, तो क्रिया विशेषण मेरे भाई बेसिकली क्या काम करते हैं, तो क्रिया विशेषण क्रिया की क्वालिटी बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की क्वालिटी बताएं वो क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने कहा कि एक शब्द है गाना, मैंने कहा एक शब्द है खाना, मैंने कहा चलो गाना लिख लो, मैंने कहा एक शब्द है गाना, तो मैं कह सकता हूं मीठा गाना, तेज गाना। तो मैं कह सकता हूं तेज गाना। तो ये कह सकते हैं देखो तेज गाना, तेज गाना।
तो ये कह सकते हैं क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण बेसिकली क्रिया की क्वालिटी बताते हैं। हमारे पुलिस के पेपर में पूछा गया है कि भैया प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चे लगा के चले आए, 4 एग्जामिनर ने नंबर काट दिया, ये ले नंबर, ले 0 नंबर, ऐसे किया। तो मेरे दोस्त यही चीज तो आपको याद रखनी है कि क्रिया विशेषण के जो भेद या प्रकार हैं, इनको मेरे भाई हम लोग कई तरीके से डिवाइड करते हैं। इनको हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, सर प्रयोग या आधार के आधार पर क्रिया विशेषण, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण, तो मेरे भाई प्रश्न आता है, नोट कर लियो मेरे मित्र, नोट कर लियो। चलो जी, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सर जी, अगर मैं अगला प्रश्न लिखूं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मेरे भाई लिख लेना, प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चे आंसर लगा देते हैं 4, जबकि इस प्रश्न का 4 उत्तर है ही नहीं। मेरे दोस्त अब देखते हैं जी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, नोट कर लेना, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी। फिर लिख लेना मेरे भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलो जी अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया। प्रयोग के आधार पर बताओ जी, प्रयोग के आधार पर फटाफट से बोलो जी। चलो जी, साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर संयोजक क्रिया विशेषण, 3 भेद, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ये मैं सब सिखाऊंगा आज। और अनुबद्ध क्रिया विशेषण आज की क्लास में सब खत्म हो जाएगा। अनुबद्ध क्रिया विशेषण 3 ही होते हैं, यही है, बिल्कुल सही है। चलो जी, यहां पर रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। चलो इन तीनों को नोट कर लो, कौन सा किसके आधार पर क्रिया विशेषण का भेद माना जाता है। तो क्रिया विशेषण जो आप लोग पढ़ते थे और हम लोग इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते थे, तो हम यही चीज तो पढ़ते थे कि अर्थ के आधार पर ही होते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। सर इनकी एक ट्रिक होती है, इनको पहचानने की मेरे मित्र एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक मैं लिख रहा हूं क्या है। क्रिया तो सब लोग जानते हैं, कमेंट करके बता दो क्या सब लोग क्रिया जानते हैं? जी सर, हम सब लोग क्रिया जानते हैं। तो मेरे भाई क्रिया से आप प्रश्न पूछो कब, कब क्रिया से आप प्रश्न पूछो कब, अगर कब का उत्तर मिल गया तो कालवाचक क्रिया विशेषण। सर आप प्रश्न पूछो क्रिया से कहां, अगर कहां का उत्तर मिल गया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप क्रिया से प्रश्न पूछो कितना, अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सर आप क्रिया से प्रश्न पूछो कैसे, आप क्रिया से प्रश्न पूछो मेरे बच्चा कैसे, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण को हम कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक को इन ट्रिक की सहायता से पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो यही देख लो कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, रूप के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। और कौन किसके आधार पर है प्रश्न आएगा? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं माना जाता है। अब आते हैं हम एक एक करके सीधा शुरू करते हैं अपनी कहानी। अब मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूं और लिखता हूं कालवाचक क्रिया विशेषण।
तो कालवाचक क्या कहता है कि हमारा काम हो रहा है, हमारा जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, हमारा काम जो हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, या हमारी जो क्रिया संपन्न हो रही है वो किस समय में संपन्न हो रही है, क्रिया जो संपन्न हो रही है वो किस समय में संपन्न हो रही है, क्रिया के होने का समय, क्रिया के या काम के होने के समय का जो बात कराए वो होता है कालवाचक। मेरे भाई इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने अभी अभी तो लिखाई है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कब, वो ट्रिक होती है मेरे भाई कब। अभी अभी तो मैंने बताया है, मैं प्रश्न पूछता हूं, श्यामू कल मेरे घर आया था, क्रिया से प्रश्न पूछो कब आया, कब आया, तो आपने कहा कल आया, तो यही क्या है, क्रिया विशेषण। परसों बरसात होगी, कब होगी, परसों होगी, एक क्रिया विशेषण। मैंने सुबह खाना खाया, कब खाया खाना, कब खाया, सुबह खाया। मैं रोज पढ़ता हूं, कब पढ़ते हो तुम, कब पढ़ते हो, कब पढ़ता हूं मैं, रोज पढ़ता हूं। तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। इस ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो क्रिया के होने के समय के बारे में जो बताता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई हम लोग स्थानवाचक क्रिया, मतलब हमारी जो क्रिया है, हमारा जो काम है वो कहां पर संपन्न हो रहा है। जैसे मैंने कहा तुम पढ़ रहे हो, तो तुम कहां पढ़ रहे हो, छत पर पढ़ रहे हो, या फिर तुम कमरे में पढ़ रहे हो, या मैदान में पढ़ रहे हो। तो ये जगह के बारे में बताता है, तुम्हारा जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं। यही तो जो क्रियाओं के होने का स्थान बताएं, जो क्रियाओं के होने के स्थान बताएं, क्रिया मतलब काम। जैसे मैंने आपसे कहा इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी क्या होती है मेरे भाई, एक ट्रिक होती है। और स्थानवाचक की ट्रिक क्या है कि भैया कहां प्रश्न पूछो, किससे प्रश्न पूछना है, क्रिया से कहां लगा करके प्रश्न पूछो। जैसे मैंने कहा तुम अंदर जाकर बैठो, कहां बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, कहां बैठो, तुम कहां बैठो, सर अंदर जाकर बैठो। मैं बाहर खेलता हूं, कहां खेलता हूं, बाहर खेलता हूं। हम छत पर सोते हैं, कहां सोते हैं, छत पर सोते हैं। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, कहां बैठी है शशि, दूर बैठी है। मुरारी मैदान में खेल रहा है, कहां खेल रहा है, कहां खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ, मैं कहां मर जाऊं, मैं कहां गिर जाऊं, मैं कहां चला जाऊं, तो तुम दाहिनी ओर चले जाओ। ये होते हैं स्थानवाचक। बोलो कमेंट करके जल्दी से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे, क्या ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। बड़ी आसान है। अब अगली चीज पे चलते मेरे भाई, बात मत करो, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। और पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, साथ चाहिए। ये क्या बताता है, क्रिया या काम, क्रिया या काम, क्रिया या काम की मात्रा के बारे में बताता है, क्रिया या काम की मात्रा के बारे में बताता है। कैसी मात्रा के बारे में, जैसे मैंने कहा मात्रा के बारे में बताता है कि आपने कोई काम किया, कितना किया, मात्रा के बारे में। तो क्रियाओं की नापतोल यानी परिमाण, वही मापतोल संख्या, मात्रा के बारे में बताता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, इस आपके पापा कुछ घर पे सामान खाने को लाए होंगे, तो आप कहते हो ना मम्मी मैं कितने रसगुल्ले ले लूं, मम्मी कहती है बेटा पूरे मत ले लेना, भैया को भी हो जाएंगे, भाभी को भी हो जाएंगे, दादा दादी को भी हो जाएंगे। तो तुम कहते हो कितने ले लूं, तो देखो ध्यान से, तुम थोड़ा अधिक खाओ, मम्मी मैं कितना खाऊं, दो कितना खाऊं, कितना खाना है मुझे, अधिक खाना है। अमृत बहुत दौड़ता है, कितना दौड़ता है, कितना दौड़ता है, ज्यादा दौड़ता है। मोहन अधिक खाना खाता है, कितना खाता है, अधिक खाता है। आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, कितना पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। सर अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, तुम कितनी नींद लेते हो, तुमने कितनी नींद नहीं ली, पर्याप्त नींद नहीं ली। तो ये आपका परिमाण के बारे में बताता है मेरे भाई, ये आपके परिमाण के बारे में बताता है, नोट कर लेना। किस बारे में बताता है, ये आपके परिमाण के बारे में बताता है। क्लियर है जी। तो ये ट्रिक लगा करके आपको सारी के सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण काम करने के तरीके के बारे में बताता है, और इसकी ट्रिक कहती है कैसे, इसकी ट्रिक कहती है कैसा, कैसी, कैसे, आपने कोई काम कैसे किया, ये काम करने के तरीके के बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा
आपने कोई काम किया, सपोज करो आपने सब्जी बनाई या आपने सब्जी बनाने का काम किया, मतलब क्रिया को संपन्न किया। तो अगर मैं कहूं आपने कोई काम कैसे किया, मतलब उस काम करने के तरीके के बारे में बताता है, उस काम करने के ढंग के बारे में बताता है, उस काम करने की विधि के बारे में बताता है कि आपने अगर सब्जी बनाई तो सब्जी कैसे बनाई, तरीका क्या था। पहले हमने सब्जी को काटा, फिर सब्जी को काटने के बाद हमने स्टोव जलाया, तेल डाला। तो ये क्या करता है, काम करने के तरीके के बारे में बताता है। जैसे क्रिया के होने की विधि या तरीके या प्रोसेस के बारे में बताता है। जैसे इसकी ट्रिक क्या है, कैसे सुरेश ध्यान से चलता है, उसके चलने का तरीका कैसा है, वो ध्यान से चलता है। कैसे चलता है मेरे भाई, ध्यान से चलता है। वह फटाफट खाता है, कैसे खाता है, फटाफट खाता है। अमित गलत चाल चलता है, कैसी चाल चलता है, गलत चाल चलता है। सारे फल हाथों हाथ बिक गए, कैसे बिक गए, हाथों हाथ बिक गए। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है मेरे भाई, तो आप कह सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर कैसे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये काम करने के तरीके के बारे में बताता है, जो काम करने के तरीके के बारे में बताए तो वो होता है रीतिवाचक। अब इनकी आप एक बार ट्रिक लिख लो। कालवाचक समय के बारे में बता रहा है, तो समय के बारे में हमने क्या कहा, कब लगा के प्रश्न करना है, कब लगा के प्रश्न करना है। स्थानवाचक में क्रिया से कहां लगाकर प्रश्न पूछना है, परिमाणवाचक में कितना लगा के प्रश्न पूछना है, रीतिवाचक में कैसे प्रश्न लगा के पूछना है। तो ये चार भेद जल्दी से बता दो, क्रिया विशेषण के याद हो गए। क्रिया विशेषण होता क्या है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, रूप के आधार पर तीन होते हैं, प्रयोग के आधार पर तीन होते हैं। प्रयोग के आधार पर साधारण, अनुबद्ध और संयोजक होता है, और रूप के आधार पर होता है रूढ़ और यौगिक और वो क्या बोलते हैं, स्थानीय, ये होते हैं। इन भेदों को याद रखना है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, इन्हें हम कैसे पहचाने, तो इनको पहचानने के मैंने ये ट्रिक लिख दी है। इतनी सी बात क्लियर हो गई, चलो जी इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हमें विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर समझना है मेरे भाई। विशेषण और क्रिया विशेषण में हम थोड़ा सा अंतर समझेंगे, ठीक है जी। विशेषण और क्रिया विशेषण में हम थोड़ा सा अंतर समझेंगे। चलो, विशेषण तो आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया है, जिसने नहीं देखा है प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है देख लेना। और अभी भी समय है, अभी टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ है कल परसों, यूपी का, किताब से एक एक प्रश्न आया है साहित्य का, देख लेना। बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने ली थी, तुम भी मंगा ही लेना। देखो पानी क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर पानी है नाउन। पानी क्या है मेरे भाई, नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी कैसा है, ज्यादा है। पानी कैसा है सर, ज्यादा है। तो ये जो अधिक शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण। जो अधिक शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण। जी सर हमें समझ गए, अधिक पानी, कम पानी, ज्यादा पानी, ठीक है सर, ये शब्द हो गया विशेषण, अच्छी बात है। सर बोलना शब्द क्या है, तो आपने कहा सर बोलना शब्द है क्रिया। बोलना शब्द क्या है मेरे भाई, क्रिया। बोलना शब्द क्या है, क्रिया। और कैसे बोलना, तो आपने कहा कैसे बोलना, तो वो कह रहा है अधिक बोलना। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ये क्या हो जाएगा मित्र, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलो जी इतनी सी बात। तो यहां पर अधिक विशेषण, यहां पर क्रिया विशेषण। अगला देखो जी, धूप क्या है सर, संज्ञा है। धूप क्या है, सबको पता है, संज्ञा है। धूप क्या है मेरे भाई, संज्ञा है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। धूप क्या है मेरे भाई, संज्ञा है। धूप कैसी है मेरे भाई, तेज है। धूप कैसी है, तेज है। तो ये जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, तेज, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो संज्ञा की क्वालिटी बताए वो विशेषण ही माना जाता है। चलो मैं एक शब्द लिखता हूं, दौड़ना। दौड़ना क्या है, तो आप कहोगे दौड़ना मेरे भाई क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो आपने कहा कैसे दौड़ना, तो उसने कहा तेज दौड़ना। तो ये दौड़ने की क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा मित्र, क्रिया विशेषण माना, क्रिया विशेषण माना। चलो जी ये बात भी समझ आ गई। अगली चीज देखते हैं, कोयल मीठा गाती है। गाना क्या है, काम है, यानी ये क्रिया है। कोयल मीठा गाती है यानी गाना क्या है, एक काम है। काम है माने क्रिया है।
कैसा गाती है? मीठा गाती है, यानी ये इसकी क्वालिटी है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो ये शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बोलो क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा तोता मीठे फल खाता है। मीठा क्या है? फल है। मीठा खाता नहीं है, मीठे फल हैं। तो फल क्या है? नाउन है। और मीठा क्या है? फल है, तो फल की क्वालिटी है। तो ये जो मीठा शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये मीठा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे पहचानना है विशेषण और क्रिया विशेषण को। ऐसे पहचानना है मेरे भाई विशेषण और क्रिया विशेषण को, नोट कर लो। कैसे पहचानना है? समझ में आ जाना चाहिए। कैसे पहचानना है मेरे भाई? समझ में आ जाना चाहिए। आप पीछे नहीं हट सकते, आप पीछे नहीं हट सकते। बोलो क्लियर है? यहां पर अधिक विशेषण, यहां क्रिया विशेषण, यहां तेज विशेषण, यहां तेज क्रिया विशेषण। यहां पर मीठा गाती है, मीठी कोयल नहीं है, कोयल मीठा गाती है। कैसा गाती है? मीठा, तो क्रिया विशेषण। तोता मीठे फल खाता है। फल कैसे हैं? मीठे हैं। फल की क्वालिटी है कि वो मीठे हैं, तो फल नाउन है, तो ये विशेषण। तो ये बेसिकली विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर हो गया। सभी लोगों को मेरे भाई एक बार शेयर जरूर कर दे प्लीज, इतना सा काम कर दे। तो अब मुझे कमेंट करके बता दें, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आपको ये कंप्लीट हो चुका है? ये समझ में आ चुका है आपको अर्थ के आधार पर पूरा क्रिया विशेषण? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण समझ आ चुका है? एस और नो? पहले इस सवाल का जवाब दे दो फटाफट से, इस सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? अब हम आते हैं प्रयोग और रूप के आधार पर। ये खैर आपको किताब में मिल जाएगा, मैंने किताब के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। ये देखो, ये मेरी किताब में मिलेंगी ये चीजें, परेशान ना हो। अब देखो सीधा सा यहां पर कहा गया है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी अभी मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं। एक होता है मूल क्रिया विशेषण, मूल या ऋण मूल क्रिया विशेषण। दूसरा होता है यौगिक या स्थानीय क्रिया विशेषण, और तीसरा स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं रूप के आधार पर। ये आपको मेरी किताब में मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 है साधारण क्रिया विशेषण, नंबर 2 है मेरे भाई संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। सब कुछ ये किताब में मिलेगा मेरे मित्र, आपको सब कुछ किताब में मिलेगा जब आप किताब खरीदेंगे। अब आते हैं हम मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो मेरे भाई मूल क्रिया विशेषण जो बिना किसी अन्य शब्द के सहारे के प्रयोग में आते हैं, मतलब ये डायरेक्ट प्रयोग में आते हैं। राम आज आया, कब आया? तो इसमें भी कालवाचक है, बट ये डायरेक्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं? डायरेक्ट। इसमें पेयर नहीं होता है, इसमें शब्दों का पेयर नहीं होता है। जैसे सीता खाते पीते परिवार से है, देखो ये पेयर आ गया। सीता खाते पीते परिवार से है, तो यौगिक का नाम ही है। इसमें जो शब्द होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं। इसमें जो शब्द होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं, यानी युग्म के रूप में। खाते पीते, जैसे सवेरे सवेरे, ये देखो पेयर है इनका, ठीक है। और पेयर जब होगा, जब शब्दों का पेयर होगा, तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों का पेयर होगा तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी मेरे भाई, कोई नहीं सिखाएगा। जब शब्दों का प्रयोग होगा, जो रिपीट शब्द होंगे या मेरे भाई ऐसे शब्द होंगे जो पेयर के रूप में होंगे, जैसे मैंने कहा दिन रात, तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर कुछ नहीं होगा। अब स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण किसी स्थान की, सर ये तो हमारा वो भी है, तो वो भी हो सकते हो। अगर उसने पूछा राम आज आया, या तो वो अर्थ के आधार पर चारों ऑप्शन देगा, या फिर इसके तीनों ऑप्शन देगा। मतलब देखो, जैसे मैंने कहा छोटा आ हमारा अल्प प्राण भी है, स्वर भी है, अमात्रिक भी है, तो एक चीज 3-3 हो सकती है। अगर उसको इस प्रश्न का उत्तर अर्थ के आधार पर पूछना होगा तो चारों ऑप्शन अर्थ के आधार पर होंगे। अगर उसे रूप के आधार पर पूछना होगा तो तीनों ऑप्शन रूप के आधार पर होंगे। अब देखो, राहुल बिस्तर के नीचे है, राहुल कहां है? तो इसकी तो वही ट्रिक हो जाती है। इसकी ट्रिक क्या हो जाती है स्थानीय क्रिया विशेषण की, कि ये किसी स्थान की बात करता है, और इसकी ट्रिक हो जाती है कहां।
इसकी ट्रिक क्या हो जाती है मेरे भाई, कहां लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। राहुल बिस्तर के नीचे है, कहां है, बिस्तर के नीचे है। और यौगिक में शब्द जो होते हैं पेयर के रूप में पाए जाते हैं और इनमें योजक चिन्ह पाया जाता है। वैद ने राजू को ठीक कर दिया, यहां पर जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और मेरे भाई इनमें पेयर नहीं पाए जाते हैं। यहां अब हमने जब इन दो को पहचान लिया कि यहां पर पेयर होगा, यहां पर स्थान की बात होगी, बच गया तीसरा, वो मूल क्रिया विशेषण हो जाएगा मेरे भाई। वो क्या हो जाएगा, तो वो मूल क्रिया विशेषण माना जाएगा। बोलो क्लियर है जी? जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि जी सर हमें सब कुछ क्लियर है, मजा आ गया सर, आज तो पढ़ के ये तो कहीं नहीं पढ़ा था। यही चीज तो सीखने को मिलेगी मेरे भाई। तो हमने क्या कहा, इसमें शब्द पेयर के रूप में होते हैं, इसमें स्थान की बात होती है, जो बच गया वो मूल क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्या कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग हो, जैसे राम जोर से हंसा। राम कैसे हंसा, जोर से हंसा। तो देखो राहुल तेज दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। देखो जी, अब मैंने कहा संयोजक, ऐसे शब्द दो अलग अलग उपवाक्यों से जुड़े हैं। मतलब यहां पर जो आता है, यहां पर संयोजक क्रिया विशेषण में दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं, इसका नाम ही है संयोजक। दो वाक्य होते हैं, अलग अलग उपवाक्यों को आपस में जोड़कर संबंध स्थापित। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ये है भैया संयोजक। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, आप समझो केवल। वहां पर हमारा ऊपर वाले में सिंगल वाक्य था, नीचे वाले में दो वाक्य हो गए। वर्षा हुई इसीलिए हम रुके, तो वर्षा होना हमारा रुकना, बीमार होना और आना, तो दो काम हो गए, बीमार होना और आना। सर अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या कहता है, इसमें निश्चितता का भाव क्या होता है, व्यक्त होता है। इसमें निश्चितता का भाव प्रकट होता है। यहां पर पता दो तरीके के शब्द आते हैं। यहां पर कैसे शब्द आते हैं, जब वह आया और मेरे भाई तब मैं निकल गया, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। मतलब क्या है, यहां पर मिश्र वाक्य जैसी चीजें आती हैं। कैसी आती हैं, यहां पर मिश्र वाक्य जैसी चीजें आती हैं। यहां पर आप ट्रिक भी देख सकते हो, थोड़ा सा यहां अगर छोटा करेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि जो जहां जहां ऐसे शब्द आ जाए, क्योंकि जो जहां, देखो क्योंकि जो जहां वहां, यदि तो, ज्यों त्यों, ऐसे शब्द आ जाए, वो मेरे भाई होते हैं हमारे अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्या माने जाते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या आपको ये कन्फर्म हो गया? मैं फिर बताता हूं मेरे दोस्त, साधारण क्रिया विशेषण में क्या होता है, एक वाक्य होता है। इसमें एक वाक्य होता है, नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, एक वाक्य होता है। और इसमें क्या होता है, संयोजक में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दो वाक्य जुड़े होते हैं, दो वाक्यों का जुड़ना, दो वाक्यों का जुड़ना होता है। और यहां पर मैंने ट्रिक लिखाई है, यहां पर मैंने क्या लिखाई है, अनुबद्ध में मेरे भाई ट्रिक लिखाई है। और ट्रिक क्या लिखाई है, याद रखना, ट्रिक लिखाई है मैंने कि जहां पर क्योंकि आ जाए, जहां पर क्योंकि आ जाए, सर जी जहां पर आ जाए, जब तब आ जाए, जब तब आ जाए, जहां पर सर और क्या आ जाए, जहां पर यदि या अगर तो आ जाए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, जहां पर ज्यों त्यों आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं, वो होते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। सर ठीक है, ये तो हम इन ट्रिकों के माध्यम से समझ चुके हैं, ये हम ऐसे समझ चुके हैं। ये क्या कहता है, इसमें सिंगल वाक्य होता है। इसमें कैसा वाक्य होता है मेरे भाई, सिंगल वाक्य होता है। इसमें सिंगल वाक्य होता है। सर स्थानवाचक में किसी स्थान या जगह की बात की जाती है, और यहां मैंने आपको ट्रिक बता दी है कहां लगा के प्रश्न पूछा जाता है। और सर यौगिक क्रिया विशेषण में जो शब्द होते हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जो शब्द होते हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बोलो इतनी सी बात क्या आपको मेरी समझ में आई, एस और नो? मुझे सबसे पहले सवाल का जवाब दे दो, इतनी सी बात आपको समझ आई या नहीं आई?
अगर आई है तो हम और आगे बढ़ते मेरे भाई, मजा आ जाएगा आज के सेशन में। तो अब आपसे कोई पूछे कि भैया क्रिया विशेषण क्या है, तो आप कह सकते हो कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो मेरे भाई क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अर्थ के आधार पर चार होते हैं, कालवाचक की ट्रिक कब, स्थानवाचक की कहां, परिमाणवाचक की कितना, रीतिवाचक की कैसे। साधारण क्रिया विशेषण में एक वाक्य होता है, संयोजक में दो वाक्य जुड़े होते हैं। अनुबंध में ट्रिक होती है जब तब यदि तो ज्यों त्यों, और मूल में क्या होता है, रूप के आधार पर सिंगल वाक्य होता है, स्थानीय में स्थान की बात होती है, और यौगिक में शब्द पेयर के रूप में पाए जाते हैं। बात नोट कर लेना। अब आते हैं हम मेरे भाई संबंध बोधक पे। अब आते हैं मेरे भाई हम संबंध बोधक पे। तो संबंध बोधक भी एक किताब से लगाया है मैंने, ये मैंने किताब से लगाया है। सो मेरे भाई नोट कर लेना, समझ लेना चीजों को, मजा आ जाएगा। तुम खुद कह उठोगे कि सर कितना बेहतरीन कंटेंट है तुम्हारी अंतर, और ये सब कुछ किताब में है इसी तरीके से। चलो जी, इसकी बात क्या कहे जाती है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, किसके साथ लगकर, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक कहा जाता है। देखो मेरे भाई किताब आप ऑर्डर कर सकते हो, मैं बता दूं आपको जो पूछ रहे हैं, फ्लिपकार्ट खुला और फ्लिपकार्ट पर सर्च करना पवन सर हिंदी बुक। तो ये देखो, ये है बेस्ट सेलर है मेरे दोस्त, ये तो सबको पता है, और 60 अध्यायों वाली पहली किताब है। ये देख लो 60 अध्यायों वाली पहली किताब है, इसको ऑर्डर कर लो, ओनली फ्यू लेफ्ट। इसमें साहित्य भी बहुत अपर लेवल का दिया गया है, तुम मतलब सोचोगे ना बहुत बेहतरीन है। ये देखो, ये रचनाएं वगैरह आप समझो, देखो कैसे दी गई हैं रचनाएं। किसी कवि की पहले मैंने रचनाएं पहले उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, फिर जीवन साथी, उपाधि, मृत्यु, एक जगह सब महत्वपूर्ण रचनाएं, फिर दूसरे कवि का। इस तरीके से ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ये मेरे भाई मिलती जुलती रचनाएं हैं, ये साहित्य है, ये मेरे भाई वो है, इसके बाद ये व्याकरण है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो इसे आप परचेज कर सकते हो। अब मैंने कहा संबंध बोधक की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है। सो सबसे पहले तो संबंध बोधक की ट्रिक लिख लो। संबंध बोधक की मैं ट्रिक लिख देता हूं। संबंध बोधक की ट्रिक क्या कहती है, चलो जी, संबंध बोधक की आप ट्रिक लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। ये ट्रिक 1000% लगेगी। हमने जब कारक पढ़ा था तो संबंध बोधक, संबंध में क्या पढ़ा था, संबंध काकी के रारी रे, यही पढ़ा था, संबंध काकी के रारी रे। तो इसकी ट्रिक होती है के। इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चा, के। ये कैसी ट्रिक है सर, बस के। अब देखो सर कैसे काम करती है ये। मैंने कहा के, इसमें के पाया जाएगा, जैसे मैंने कहा के साथ, संबंध बोधक में आता है मैं राम के साथ। मैंने कहा के बिना, मैं राम के बिना। ठीक है, देखते चलो, के साथ, के बिना, के ऊपर, के ऊपर, के नीचे, बोलो जी, के नीचे, के अंदर। के ट्रिक होती है, के अंदर, के बाहर, के आगे, के आगे, के पीछे, के पीछे, के बाद, के पहले, के बाद, के पहले। और देखो जी, फिर मैं कह सकता हूं के साथ, के बिना, के पीछे, के मारे, के मारे, है ना, के बिना, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के दाएं, के बाएं। मतलब जो भी होगा के आएगा, वो सासी से भी आ जाता है, बट के ज्यादातर आता है, 99% के आता है। तो ये ट्रिक होती है इसकी के। ये लिख लो, ये काम करती ही करती है। जैसे शिक्षक के पीछे छात्र चल रहे हैं, देखो शिक्षक के पीछे छात्र चल रहे हैं, दशहरा के बाद दिवाली, खुशी के मारे, की ओर, के ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है, मधुर से, लता से मधुर गाते। अब इसकी ट्रिक तो ये हो गई,
मेरे भाई ये ट्रिक तो मैंने आपकी लिख दी है कि ये ट्रिक होती है, और यहां पर मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, ये 100% काम करेगी, जाओ कह दिया 100% काम करेगी ये ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है मेरे भाई के सर एक किताब में है क्या ये ट्रिक? किताब का पेज ही लगाया है ये क्या लगाया है? ये मैंने किताब का ही पेज लगाया है। इसके बाद मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि अब हम यहां पर अगर बात करने लग जाएं, अगर हम यहां पर बात करने लग जाएं तो तुलनावाचक की अपेक्षा के आगे के सामने, देखो जी, स्थानवाचक में के नीचे के ऊपर के बीच के पास, कालवाचक में से पहले के बाद के पश्चात के उपरांत, समतावाचक, ये इसके प्रकार हैं। आप इसके नंबर याद मत रखना कि ये कितने प्रकार का होता है। संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखो जी। संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं मेरे भाई। संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह सकते हो संबंध बोधक निम्न प्रकार के माने जाते हैं। विरोधवाचक के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत, पृथकवाचक से अलग से दूर से हटकर। तो ये सारे के सारे इसके प्रकार हैं। तुलनावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, समतावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, संगवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक और पृथकवाचक, ये हमारे संबंध बोधक के प्रकार हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर हम कैसे स्पष्ट करें। तो पहले इसको देख लो, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। एक शब्द है मेरे भाई सामने, एक शब्द है क्या है? सामने। अब देखना, इस शब्द को मैंने बेस बनाया, इस शब्द को मैंने क्या बनाया? बेस बनाया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सामने देखो, देखना क्या है? क्रिया है, तो सामने क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। सामने देखो, देखना क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। घर के सामने देखो, के सामने, तो ये संबंध बोधक, के सामने तो ये संबंध बोधक हो जाए। राजेश भीतर रहता है, कहां रहता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहां रहता है? भीतर रहता है। कहां रहता है? भीतर रहता है। संजय घर के भीतर है, देखो भीतर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, के भीतर संबंध बोधक। वह बाहर गया, कहां गया सर? बाहर गया। कहां गया? बाहर गया। कहां गया? बाहर गया। के बाहर, देखो के बाहर, ये आगे ट्रिक, के बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं इसमें के आता है, संबंध बोधक में के आता है। तुम नीचे जाओ, कहां जाऊं मैं? नीचे जाऊं। के नीचे, यहां क्या आ जाएगा? के नीचे, देखो के नीचे। वह पीछे चल रहा है, कहां चल रहा है? पीछे चल रहा है मेरे भाई। और राम के पीछे चल रहा है, राम के पीछे चल रहा है। तो आप यहां कह सकते हो मेरे भाई, आप यहां कह सकते हो कि क्रिया विशेषण में और इसमें क्या है? तो क्रिया विशेषण में डायरेक्ट आता है, संबंध बोधक में मेरे भाई के आता है। देखो मैंने एक एक शब्द को बेस बनाया, मैंने भीतर के शब्द को बेस बनाया, तो यहां पर डायरेक्ट लिखा है भीतर, वहां हो गया के भीतर। यहां पर लिखा है बाहर, तो संबंध बोधक में क्या हो गया? के बाहर। यहां लिखा है नीचे, तो संबंध बोधक में क्या हो जाएगा? के नीचे। सर यहां पर लिखा है पीछे, तो संबंध बोधक में क्या हो जाएगा? के पीछे। इन अव्ययों से पहले किसी ना किसी परसर या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। मतलब संबंध बोधक में एक बात आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिएगा कि मेरे भाई ये जरूर रहेगा कि आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये संबंध बोधक की ट्रिक कहती है कि के होगा ही होगा। समझ आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, एक बार लाइक शेयर फटाफट से जरूर ठोक देना अगर समझ आया है तो, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, और नहीं आया है तो मेरे भाई कोई बात नहीं है। ठीक है जी, बोलो क्लियर है? तो संबंध बोधक समझ में आ गया। अब हम लोग तुम्हें समझाते हैं एक बार विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या कहता है, बस इतना समझ लो, बस एक क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी। विस्मयादि बोधक क्या कहता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक ध्यान से देखना, विस्मयादि बोधक क्या कहता है? विस्मयादि बोधक जहां भी होगा, मैं नहीं कह रहा कहां होगा, विस्मयादि बोधक जहां भी होगा वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये बात याद रखो, जहां भी होगा वहां इस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये तो इतना आसान है, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए तो इस चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है जी, अगला
अब आते हैं हम किस पे, समुच्चय बोधक। इनसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं पेपर में, तो इनको हमें इतना नहीं पढ़ना है। किताब में तो आपको ये मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किताब में नहीं है। समुच्चय बोधक क्या कहता है, समुच्चय बोधक क्या करता है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों या उपवाक्यों को, दो वाक्य या वाक्यांशों को, दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ने का काम करता है, काम करता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये हम देखते ही पहचान जाते हैं। चलो जी, मैं एक उदाहरण लिखता हूं। मैंने लिखा, राम बाजार गया, राम बाजार गया और राम बाजार गया और केले लाया। इस वाक्य को हमने कहां से जोड़ा है, जल्दी बोलो जी। इस वाक्य को हमने कहां से जोड़ा है, तो आप कहोगे इस वाक्य को हमने जोड़ा है यहां से। कहां से, यहां से, और से। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली को जोड़ते हैं, तो यहां हमने जोड़ा और से, तो यही तो समुच्चय बोधक है। तो ये तो हमें दिख जाता है। राम बाजार जाना चाहता है किंतु अकेला नहीं, तो किंतु से जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, नोट कर लेना। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। हमें इसमें केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें इसमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो मेरे भाई दो तीन चीजें देख लो। पहले तो जिसने बुक ऑर्डर नहीं करी है, मेरे हिसाब से अगर पढ़ना है जल्दी से तो बुक ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज, जो नोट्स आपको दे रहे हैं इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। किताब है तो नोट्स मत बनाना, कोई जरूरत नहीं। मेरे भाई कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी। मेरे भाई ये सब लोगों से उम्मीद करता हूं फीडबैक के तौर पर आप थोड़ी सी चीजें बता सकते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया 99% प्रश्न क्रिया विशेषण से आता है। और मेरे भाई एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज अगर कर सकते हो तो सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, सबको एक बार सूचित कर दिया करो कि यहाँ पर मेरे भाई 7 बजे क्लास होती है, ताकि सभी बच्चे सेशन में आ सकें। थोड़ा सा अगर साथ सपोर्ट दे दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। कहां पर है मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप, तो ये है टेलीग्राम ग्रुप। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे हिंदी बाय पवन सर, क्या सर्च करना, हिंदी बाय पवन सर, टेलीग्राम ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लेना। या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और स्कैन करने के बाद लिंक आएगी ऊपर, उसको ज्वाइन कर लेना, सीधा ग्रुप में पहुंच जाओगे। या फिर इसको लिख लेना हिंदी बाय पवन सर और ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। सो मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना, और रिक्वेस्ट है सभी साथीगण एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। मेरे दोस्त ये मैं जरूर कहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्त।